हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेयरी फार्मिंग हब। डेयरी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज मैंने शुरू की है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, मुझे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह इंक्रीज होंगे तो मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। लेकिन रिस्पांस डल रहा तो आपके सजेशन मुझे नहीं आए तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। तो प्लीज़ डेयरी के सर्कल में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बाईपास प्रोटीन। बाईपास प्रोटीन क्या है? इसको एनिमल को क्यों देना चाहिए? लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस। इफ वी टॉक अबाउट मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, तो उनका पेट चार हिस्सों में बंटा हुआ होता है। तो पशु के पेट का पहला हिस्सा जो कि र्यूमन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा हिस्सा होता है। जितना भी पशु को हम राशन देते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई होते हैं, वो डाइजेशन का काम करते हैं। और पशु का जो राशन है उसकी डाइजेशन होने के बाद बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इस इंक्रीज हुई बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को एनिमल डाइजेस्ट करता है और उससे फिर पशु को प्रोटीन मिलती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन। अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो पशु का जो राशन है उसको डाइजेस्ट करने का काम बैक्टीरिया करते हैं और बैक्टीरिया को फिर एनिमल डाइजेस्ट करके उससे अपनी प्रोटीन को पूरी करता है। अब हम देखते हैं कि पशु को हमने जो राशन दिया है उसमें प्रोटीन्स और एनर्जी की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। अगर हम कोई राशन फार्मूलेट करते हैं तो देखते हैं कि पशु की डाइट का 80% जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो एनर्जी और प्रोटीन का है। एनर्जी और प्रोटीन अगर हम सही मात्रा में नहीं देते तो पशु अपनी आनुवांशिक क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन नहीं करता। तो जैसे हमने पशु को जो राशन दिया है उसमें प्रोटीन की कीमत सबसे ज़्यादा है। आम तौर पे पशुओं की डाइट में जो प्रोटीन रहता है उसको हम क्रूड प्रोटीन बोलते हैं, मतलब कच्ची प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन जब पशु के र्यूमन में जाएगी तो र्यूमन में एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो फर्मेंटेशन होती है, जो ब्रेकडाउन बैक्टीरिया करते हैं उसको हम बोलते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन को बैक्टीरिया करते हैं। तो जितना भी प्रोटीन हम पशु को खिला रहे हैं वो अमोनिया और अमीनो एसिड में टूटेगा। अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में। यूरिया पशु के मन्योर में और यूरिन में काफ़ी मात्रा में निकल जाता है। अंदाजन अगर हम बात करें कि अगर हमने 1 किलो पशु को प्रोटीन दिया है तो इसमें से 590 ग्राम प्रोटीन पशु इस्तेमाल करेगा और बाकी का जो प्रोटीन है करीब करीब 610 ग्राम के करीब वो पशु के यूरिन से, पशु की मनोर से, उसके शरीर मतलब उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्या? तो वेस्टेज कितना हो रहा है? 41% के आसपास में जो प्रोटीन है वो वेस्ट हो रही है, जिसकी कीमत पशु की डाइट में सबसे ज़्यादा है। वो वेस्ट हो रही है, बाहर जा रही है किडनी के द्वारा, मन्योर के द्वारा। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस के हम पशुओं को प्रोटीन कैसे दें और किस रूप में दें ताकि हमारी वेस्टेज कम की जा सके। तो बाईपास प्रोटीन इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। बाईपास प्रोटीन के मतलब इसका मतलब क्या है? अब हम देखते हैं कि इसका बाईपास प्रोटीन होता क्या है। बाईपास प्रोटीन का मतलब है बाईपास प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसको बैक्टीरिया तोड़ नहीं पाएंगे। मतलब बैक्टीरिया अगर तोड़ नहीं पाएंगे तो अमोनिया नहीं बनेगा और प्रोटीन है वो पशु के स्मॉल इंटेस्टाइन, अबुमेसम और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत है, उसमें उसका डाइजेशन होगा। फिर वो ब्लड में जाएगा तो ज़्यादा प्रोटीन पशु की बॉडी को मिलेगा। यूज़ होने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की अवेलेबिलिटी वहाँ पे रहेगी। बाईपास प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो ह्यूमन में पाचन नहीं होता, एब्बूमेसम और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर
इसका पाचन होता है। वहाँ से अमीनो एसिड ब्लड में जाएँगे, ब्लड में लीवर में जाकर पशु को जो अवेलेबल प्रोटीन है, उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो बाईपास प्रोटीन अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं तो इसका मतलब यही है कि पशु की बॉडी में प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए अथवा प्रोटीन की वेस्टेज कम करने के लिए जो प्रोटीन सोर्स है वो है बाईपास वो है बाईपास प्रोटीन। तो बाईपास प्रोटीन का पाचन और अवशोषण डाइजेशन सिस्टम के या फिर पाचन प्रणाली के सबसे निचले हिस्से में होता है, जिसमें कई एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी एनिमल की बॉडी को मिलते हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ मिल्क की क्वालिटी के लिए भी ज़रूरी है। तो अब है कि बाईपास प्रोटीन है पशु के आहार में हम कितनी मात्रा में इंक्लूड कर सकते हैं। बाईपास प्रोटीन को लगभग प्रतिदिन 1 किलो प्रति पशु के हिसाब से या पशु आहार में इसे 25% तक शामिल कर सकते हैं। और बाईपास प्रोटीन को हम मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से 4 से 5 किलो प्रतिदिन प्रति पशु को दे सकते हैं। तो अब है कि बाईपास प्रोटीन किन सिचुएशंस में देनी चाहिए। तो सबसे पहले है वो काफ जिनमें वीकनेस मतलब कमजोरी होती है, या जिनकी जो फिजिकल इम्प्रूवमेंट या शारीरिक वृद्धि नहीं होती, उनकी शारीरिक वृद्धि में कमी होती है, तो उनको ग्रोथ के लिए बाईपास प्रोटीन हम दे सकते हैं। कई पशु क्या होता है बार बार बीमार होते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। तो ऐसी पशुओं को हम बाईपास प्रोटीन भी ऐसी पशुओं को बाईपास प्रोटीन खिला सकते हैं, तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। इसके बिना जो पशु है वो जो अधिक दूध का उत्पादन करने वाले एनिमल की जो ज़रूरतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर इन अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं की ज़रूरतें हम पूरी ना करें तो दूध की मात्रा के साथ साथ उसकी क्वालिटी में भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं को बाईपास प्रोटीन हमें ज़रूर देना चाहिए। जिन पशुओं का दूध 10 लीटर से ज़्यादा है उनको बाईपास प्रोटीन देना ही देना चाहिए। अगर पशु की प्रजनन क्षमता में भी कमी है तो बाईपास प्रोटीन उनके लिए एक वरदान है, मतलब उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है ये। तो बाईपास प्रोटीन से होने वाले क्या-क्या लाभ हैं? बाईपास प्रोटीन का सबसे पहला फायदा ये है कि पशु की खुराक का लागत मूल्य कम रहेगा। पशु की खुराक में आप जो खर्चा करते हैं, अगर आप बाईपास प्रोटीन पशु की डाइट में देते हो तो आपका कुल खर्चा कम रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 41% के आसपास प्रोटीन वेस्ट हो रहा है। अगर आप बाईपास प्रोटीन दोगे तो वेस्टेज कम हो जाएगा और एनिमल की बॉडी को भी प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी। तो टोटल कम प्रोटीन आपको एनिमल को देना पड़ेगा, अगर आप उसके प्रोटीन में बाईपास प्रोटीन इंक्रीज करते हो तो। और टोटल प्रोटीन कम होने की वजह से आपके जो राशन की कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो पहला और सबसे ज़रूरी फ़ायदा यही है कि आप बाईपास प्रोटीन के माध्यम से पशु की खुराक सस्ती कर सकते हैं। तो बाईपास प्रोटीन कम खर्च में प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत है। इसके बाद अगर हम बाईपास प्रोटीन खिलाते हैं तो पशु पीक मिल्क प्रोडक्शन करेगा, क्षमता के हिसाब से फुल प्रोडक्शन देगा। साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि डबल डिजिट में दूध देने वाले एनिमल को, यानी कि जो 10 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को बाईपास प्रोटीन देना ही चाहिए। तो अगर आजकल हमने एचएफ नस्ल की गायें हैं हमारे फार्म में, वो 20 लीटर 25 30 35 लीटर तक दूध उत्पादन करने की उनमें कैपेसिटी है। तो ऐसे पशुओं को अगर हम बाईपास प्रोटीन नहीं देते तो कई बार क्या होता है कि ये पशु पशु पूरे दूध का उत्पादन नहीं करते। तो बाईपास प्रोटीन अगर आप दो तो पशु अच्छा उत्पादन लंबे समय तक करेगा। अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं की खाद्य जरूरतों को सिर्फ बाईपास प्रोटीन ही पूरा कर सकता है। और कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है, बाईपास प्रोटीन देने में उनमें भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसके बिना जो दूध का फैट और एसएनएफ है वो भी बाईपास प्रोटीन देने से इंक्रीज होता है।
एसएनएफ कम होने का मतलब क्या है? दूध में प्रोटीन कम होना। एसएनएफ को मेंटेन करने के लिए बाइपास प्रोटीन डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल जो पशु की ओवरऑल हेल्थ है, उसके लिए ही बाइपास प्रोटीन ज़रूरी है। बाइपास प्रोटीन जैसे कि हमने पहले बात की है कि काफ्स की ग्रोथ के साथ-साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इंक्रीज़ करता है। इसके बिना बाइपास प्रोटीन पशु की प्रजनन क्षमता में तो इंक्रीमेंट करता ही है। मतलब जो कंसेप्शन रेट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पशु टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाएगा और जो 2 रिप्रोडक्शन का दो ब्याह का समय जो टाइम है वो 12-13 मंथ पे आ जाएगा। तो नटशेल में पशु के दूध उत्पादन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, दूध की क्वांटिटी एंड क्वालिटी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए एंड ये दूध की प्रोडक्शन के लिए बाइपास प्रोटीन एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। इसलिए हमारे भाई-बहन यदि बाइपास प्रोटीन खिलाते हैं, तो पशुओं की ग्रोथ के साथ-साथ उनकी प्रोडक्शन और उनकी प्रजनन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं।